आगे देखेंगे इसके बाद। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने स्टोरी समझ ली, कांग्रेस वगैरह बना दी गई है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस पर्सन ने सेफ्टी वाल्व थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था और इसको एक मिथ बना के छोड़ दिया था, मतलब कह दिया था कि एक मिथ है। ठीक है, ऑप्शंस लिख रही हूं मैं आपके आगे। एओ ह्यूम, ए आर देसाई, ताराचंद, या फिर बिपिन चंद्रपाल। एनीवन? आंसर इज बी, बिपिन चंद्रपाल। ओके, बिपिन चंद्रपाल ने इस थ्योरी को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था, जबकि इस थ्योरी को एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया था लाला लाजपत राय ने। लेकिन बिपिन चंद्रपाल ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। ओके, इसको भी याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। बिपिन चंद्रपाल हैज रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल। ओके, आगे देखेंगे इसके बाद। अब क्या होता है इसके बाद, ये जो हम पढ़ रहे हैं पूरा कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस का मेन काम कब शुरू होता है? कांग्रेस का मेन काम शुरू होगा 1905 से। ठीक है, 1905 का मैं आपको सेशन बताऊंगी अभी यहाँ पर। उसके बाद से कांग्रेस का काम स्टार्ट होगा, सब लोग समझेंगे यहाँ पर। यहाँ देखेंगे सब लोग, ये सिर्फ एक सेशन समझेंगे तरीके से पहले। 1905 में, ठीक है, 1905 में यहां से बेसिक स्टार्ट होती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली है। यहां से ध्यान से समझेंगे, सारी चीजों को नोट करेंगे। 1905 में सेशन होता है बनारस के अंदर, और उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, मैं आपको गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता दूं, ये पर्सन कौन है। गोपाल कृष्ण गोखले एक मॉडरेट थे। मॉडरेट का मतलब क्या होता है इंग्लिश हिंदी में? नरम दल से थे। ठीक है, नरम दल के थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, इन्होंने क्या क्या काम किया था, इनके बारे में आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन लिखवा देती हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले रिसेंटली न्यूज में भी थे, क्योंकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी थी। ये पर्सन जिनका जन्म बॉम्बे में हुआ था, इन्होंने इंडिया के लिए खूब काम किया है, एजुकेशन के लिए, मतलब फ्री कराने के लिए इंडिया को बहुत काम किया है इन्होंने। जो है, एक बार प्रेसिडेंट बनते हैं 1905 बनारस सेशन के अंदर। और ये क्या बनाते हैं? ये एक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये आ चुका है एग्जाम में कई बार। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में ही ये फॉर्म जो है वो करते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके लिए? एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये बनाई जाती है सोसाइटी। और इन्होंने एक न्यूज़पेपर या फिर जनरल जो है वो भी स्टार्ट कराए थे। इन्होंने 1908 में राणा डे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ये स्टार्ट किया था। राणा डे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, ये भी पूछ लिया जाता है। न्यूज़पेपर का नाम था हितवाद। हितवाद, राइट। और गांधी जी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे एंड मेंटोर थे।
ऐसा गांधी जी ने अपनी बुक में कहा है। गांधी जी की जो अपनी ऑटोबायोग्राफी थी, कौन सी थी, कोई बताएगा नाम? व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी? नाम सुना होगा आप लोगों ने। स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की, इस बुक में इन्होंने जो है इसको गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहा है, अपना पॉलिटिकल गुरु कहा है एंड मेंटोर कहा है। तो ये आपको याद रखनी है कि इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है सारी, ये आप एक्स्ट्रा के फॉर्म में लिख लीजिएगा। एंड ऑल्सो गांधी जी ने एक बुक भी लिखी है एक और, जिसका नाम है धर्मात्मा गोखले। धर्मात्मा गोखले, ठीक है। धर्मात्मा गोखले के अंदर गांधी जी ने एक बुक जो है ये वाली, ये बुक धर्मात्मा गोखले ये गुजराती में लिखी है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ किसको डेडिकेटेड है? गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। गांधी जी रोट अ बुक नेम्ड धर्मात्मा गोखले इन गुजराती लैंग्वेज, याद रखिएगा ये गुजराती लैंग्वेज में है, विच इज डेडिकेटेड टू गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में प्रेसिडेंट बनते हैं, इसलिए हम इनके बारे में ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सब मतलब आपको मैं इंफॉर्मेशन बता रही हूँ जो जो इन्होंने किया था, जो जो इनका काम था, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जिनसे पूछे जाते हैं, हम लोग वही सब चीजें पढ़ रहे हैं। और इन्होंने एज अ प्रोफेसर भी काम किया है। कौन से कॉलेज में? फेर्गूसन कॉलेज। एज अ प्रोफेसर इन्होंने इस कॉलेज में वर्क भी किया है, ठीक है, स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए जो है इन्होंने अपना फेर्गूसन कॉलेज में इन्होंने अपनी जो है वो मतलब पढ़ाया भी है जाकर के। पूना में है ये फेर्गूसन कॉलेज, फेर्गूसन के नाम पे है ये। और इस कॉलेज को बनाने में हाथ भी इन्हीं का है बेसिकली। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, इन ये सब का हाथ है इस कॉलेज को बनवाने में। और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको एक और बताऊं, इस कॉलेज से ही, फेर्गुसन कॉलेज से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे एक समय में, पीवी नरसिम्हा राव, आप लोगों ने नाम सुना होगा पीवी नरसिम्हा राव का, ये हमारे प्रेसिडेंट थे एक समय में, ये यहीं से पढ़े हैं। और महाराष्ट्र का ये बहुत फेमस कॉलेज है, महाराष्ट्र में है फेर्गुसन कॉलेज, और वहाँ के मतलब काफी बड़ा कॉलेज माना जाता है वहाँ, ठीक है। फेर्गुसन कॉलेज, लिख लीजिएगा ये सारी चीजें। ये था गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, जिससे एग्जाम में कुछ ना कुछ बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। तो 1905 का जो ये सेशन हुआ था, इस 1905 के सेशन में बात क्या हुई कि जो एक पर्सन थे जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन, ये लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, इस लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया, ठीक है। तो पार्टीशन की वजह से क्या होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से लोग भड़क जाएंगे। और फिर यहाँ पर एक सेशन रखा गया 1905 में, जिसमें लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि इस सेशन के अंदर बनारस में जो है एक पास कर दिया जाता है स्वदेशी रेजोल्यूशन, मतलब पार्टीशन को कैंसिल किया जाए और हमारे देश को आजादी दी जाए,
स्वदेशी रिजोल्यूशन। स्वदेश समझ रहे हैं ना सब लोग मीनिंग? स्वदेश, स्व का मतलब होता है सेल्फ या ओन, और देश मतलब हमारा राज, हमारा खुद का राज होना चाहिए। तो बहुत बड़ी मूवमेंट चला दी लोगों ने। मैं बताऊंगी, स्वदेशी मूवमेंट भी पढ़ाऊंगी मैं अभी पूरा। पार्टीशन ऑफ बंगाल कैसे हुआ वो सब भी बताऊंगी। तो बहुत सारी जो है जब भी स्वदेशी मूवमेंट हो गई, पार्टीशन हो गया, डिवाइड कर दिया, तब यहाँ पे सेशन रखा गया और जिसका नाम है द बनारस सेशन 1905 का। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट हम कल की क्लास में करेंगे क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है कि हम मूवमेंट समझे पूरी। मूवमेंट को हम कल करेंगे, इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अभी देखेंगे, बाकी मूवमेंट हम कल करेंगे। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट थी ये बंगाल में चल रही थी। तो बाकी सब लोग क्या चाहते थे कि इस मूवमेंट को बंगाल से बाहर भी चलाया जाए, बंगाल के बाहर जो है इस मूवमेंट को चला के और काम किए जाए। लेकिन कुछ लोग इसके फेवर में नहीं थे। ये गोपाल कृष्ण गोखले इस चीज के फेवर में नहीं थे कि हमें जो मूवमेंट है वो बंगाल से बाहर लेके जानी चाहिए। इनको क्या लग रहा था कि हमें बंगाल बंगाल में ही सिर्फ मूवमेंट को रखना चाहिए, इनकी ये सोच थी। तो इस तरीके से ये अलग अलग सोच थी हर एक की। बट फाइनली यहाँ पर जो है वो तो हम आगे पढ़ेंगे कि फाइनली होगा क्या इसमें, नेक्स्ट जो इसके बाद बनेगा वो होगा क्या, वो तो मैं आपको बताऊंगी, वो हम अपकमिंग क्लासेस में देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ भी पूछना है तो पहले पूछो। पहले तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल हम कंप्लीट करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि अभी तो उतना टाइम बचा नहीं कि हम टॉपिक स्टार्ट कर सके। तो अभी आप लोग बताओ, यहाँ तक कोई भी डाउट है किसी को? ये बताओ भाई, इसका आंसर क्या लगाओगे? इसका आंसर मुझे टेक्स्ट करो सब लोग। रीड करो सब लोग। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही आंसर आया है। समीर भट्ट करेक्ट, एजाज वानी करेक्ट, आमिर करेक्ट, मोहम्मद आमिन करेक्ट, मीर आदिल, सज्जाद, मोमिन, मुनीर, मकबूल, सबका करेक्ट है। गुड। आंसर इज बी, टू सिक्योर सेल्फ रूल, क्योंकि स्वराज है ना, स्वराज वर्ड का मीनिंग ही यही होता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है और करेक्ट आंसर है। ओके, जिसको भी थोड़ा लिखने में टाइम लग रहा है, कुछ भी है, आप लोग नोट कर लो अच्छे से, जहां पे भी रहता है वो स्लाइड मुझे बता दो एंड नोट कर सकते हो आप लोग। यस सुरेंद्र, करेक्ट है आपका भी। ठीक है, तो यहाँ तक जिसका जो भी रहता है वो नोट कर लो, और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। जो भी डाउट्स वगैरह आपके निकल आते हैं कोई भी, तो आप लोग उस डाउट्स को पूछ सकते हो, क्योंकि मैम बैटल ऑफ बक्सर जो आपने बोला था वो 1765 में हुआ है, 1764 में हुई है, और उसके बाद लेकिन आपने जो पढ़ा है 65 में। नहीं, मैंने बोला था ना उस वक्त वो इस पीपीटी में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, मतलब लिखने में हो गया था, आप उसको करेक्ट कर लेना। 64 बताया था मैंने क्लास में ये चीज भी। ठीक है मैम। ठीक है, आप करेक्ट कर लेना अपने नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। 1764 ठीक है। बैटल हुई थी, और जो इसकी ट्रीटी साइन हुई थी वो कौन सी हुई थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद? व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्रीटी? इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, एग्जैक्टली। ट्रीटीज भी पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, हाँ भाई, अब किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ अब।